दोस्तों हर साल आईसीसी अपने रूल्स में कई सारे चेंजेस करती रहती है और हमें ऐसे कई सारे रूल्स भी और उनके चेंजेस भी वो हमें पता नहीं है, जिसके लिए आईसीसी हर साल एक बुक पब्लिश करती है जिसे कहते हैं ब्लू बुक या तो आईसीसी रूल बुक। जिस तरह से दोस्तों हमने 2019 में देखा होगा कि आईसीसी जब आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो फाइनल हो रहा था, वहाँ पे सुपर ओवर में भी रिजल्ट ना आने के बाद बाउंड्री काउंट्री रूल पर डिसीजन दिया गया और उस पर काफ़ी आलोचना हुई और उसके बाद ये रूल को चेंज किया गया और रूल ये बनाया गया कि जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक सुपर ओवर खिलाते जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे रूल्स है जो हमें पता, और ये जो रूल दोस्तों था बाउंड्री काउंट्री जो रूल है वो था, वो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ रूल है आईसीसी में। तो ऐसे कई सारे रूल्स है जिनके बारे में हमें पता नहीं और आईसीसी हर साल छोटे मोटे जो चेंजेस करते हैं वो भी हमें पता नहीं है। तो वो आने वाले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले कि कौन से रूल्स पे कितने चेंजेस है, पहले रूल कैसा था और अब इस रूल में क्या चेंजेस है। तो जिसके लिए हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आईसीसी क्रिकेट रूल्स, और यहाँ पे हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेयर के लिए क्या बेसिक रूल है, उसके एक्सेसरीज से लेके एक ग्राउंड के लिए, एक अंपायर के लिए क्या रूल है, सारे रूलों के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों आज का हमारा जो रूल है वो है एक प्लेयर के लिए बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए, यानी कि एक प्लेयर को एक मैच खेलने के लिए कौन से बेसिक रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए और उनको ये रूल पता होने चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें गूगल स्पोर्ट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात करें प्लेयर के एक बेसिक रूल के लिए, यानी कि एक प्लेयर को एक मैच खेलने के लिए कौन से बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ता है, तो सबसे पहला रूल आता है उसके बोर्ड की तरफ से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, यानी कि बॉन्ड करना पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के हिसाब से उसको खेलना पड़ता है। यानी कि अगर बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई अपने प्लेयरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसके तहत कोई भी प्लेयर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करता है तो उसको आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों के अलावा कोई भी और लीग वो खेल नहीं सकता। जब तक वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक वो किसी भी तरह की मैचेस, किसी भी तरह की लीग और देशों की नहीं खेल सकता। दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों ये होगा उसके बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों अगर आईसीसी की तरफ से अगर उसके रूलों की बात करें तो आईसीसी उसके एसेसरीज के लिए कुछ रूल बना के देती है। जैसे कि अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी, यहाँ पे आपकी जर्सी के सामने की तरफ आपके कंट्री का नाम होना चाहिए, आपके पीछे आपका नाम होना चाहिए, आपके साथ साथ उस नाम के नीचे जर्सी नंबर होना है। यहाँ पे जर्सी नंबर के लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आपके जर्सी पर नंबर नहीं तो चलेगा, आप विदाउट नंबर का जर्सी भी पहन सकते हैं। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग कई बार विदाउट नंबर की जर्सी पहनकर खेले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन आपके देश का नाम, आपका लोगो और आपके पीछे आपका नाम रहना ये जरूरी है। इस तरह से आईसीसी जर्सी डिजाइन करती है उसी की तरफ से आपकी रहनी चाहिए। कलर्स और बाकी चीज़ें जो एडवर्टाइजर है वो आपके बोर्ड के ऊपर है। अगर वो बोर्ड आपको जिस तरह से डिज़ाइन करके देगा वो जर्सी आपको सब प्लेयरों को एक जैसी जर्सी पहनना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों अगर एडवर्टाइजिंग की बात हो, क्योंकि कई प्लेयरों को कई एडवर्टाइजर से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप देखोगे असीम आमला जो कि साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर है, उन्होंने उनके जर्सी पर जो है वो एक शराब के कंपनी की एडवर्टाइजिंग होती है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक मुस्लिम धर्म के और उनको लगता है कि उनके धर्म में शराब पीना गलत है, जिसके कारण वो उस कंपनी के ऐड करने से मना करते हैं। लेकिन उनके बोर्ड ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन वो माने नहीं। और आसिम अमला जो है इतने अच्छे प्लेयर है कि उनको मना भी किया नहीं जा सकता, यानी कि उनको बाहर भी बिठाया नहीं जा सकता, जिसके कारण साउथ अफ्रीका बोर्ड को ये मानना पड़ा। और वो एक 11 प्लेयरों में से एक ऐसे प्लेयर थे कि उनके ही जर्सी पर उस कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन उसके बदौलत उनको अपने एक मैच की 50% फीस देनी पड़ती है और साथ साथ उनका सालाना पेमेंट भी कट जाता है। दोस्तों अगर बात करें आईसीसी के रूल के हिसाब से एसेसरीज की, तो यहाँ पे भी उसी तरह का है। अगर आपको कुछ रूल्स दिए तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने देखा 2019 के वर्ल्ड कप में एमएस धोनी ने अपने ग्लव्स पर उनके बटालियन का लोगो लगाया था, तो वो भी आईसीसी के रूल के खिलाफ था, तो वो उनको हटाना पड़ा और उन्हें वो हटाया और उसके बाद उनको अलाउ किया गया। तो दोस्तों ये थे एसेसरीज के बारे में कि एक प्लेयर को ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ मालूम होना चाहिए। अगर आप इंजरी होती है तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है, लेकिन इसकी डिटेल में जानकारी हम आने वाले समय में लेंगे। तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स है वो उनको पता होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कप्तान के लिए। दोस्तों कप्तान भी एक टीम का प्लेयर होता है और वो
पूरे टीम को संभालता है। और एक कप्तान के लिए भी एक प्लेयर से ज़्यादा रूल्स होते हैं, जैसे कि दोनों कप्तान हमने देखा होगा टॉस के लिए आते हैं तो दोनों के हाथ में एक एक पेपर होता है और वो पेपर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई सारे रूल्स होते हैं, साथ ही साथ उनके प्लेयर के नाम्स होते हैं जो इस मैच में खेलने वाले हैं। तो इस नामों को भी उन्हें 2 भागों में डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे 15 प्लेयरों के नाम उन कप्तान को देने पड़ते हैं और उन्हें डिवाइड करना पड़ता है 11 और 4 में, यानी कि 11 प्लेयर जो इस मैच में खेलने वाले हैं उनके नाम और 4 प्लेयर ऐसे कि जो प्लेयर बाहर बैठने वाले, या तो 11 प्लेयरों में से किसी को इंजरी हो गई तो वहां से उनको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से वो प्लेयरों के नाम भी उनको डिवाइड करने देने पड़ते हैं। और दोस्तों बात करें अगर और एक कप्तान की जिम्मेदारी, तो कप्तान की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्लेयरों को इकट्ठा रखे और कोई झगड़ा ना करे। अगर कोई प्रॉब्लम यानी कि वो गैरवर्तन करते तो वहाँ पे भी कप्तान को पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद वो प्लेयर को, क्योंकि कप्तान कई बार जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों साथ ही साथ अगर मैच जो है वो स्लो गेंदबाजी की वजह से लंबा हो जाता है तो यहाँ पे भी कप्तान को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि गेंदबाजी का डिसीजन जो है कप्तान करता है, किस गेंदबाज को देना है, किस फील्डर को कहाँ रखना है। तो अगर गेंदबाजी अगर स्लो होते है और जिसके वजह से मैच लंबा चलता है तो कप्तान को ही फाइन भरने पड़ते हैं। दोस्तों ये थे बेसिक रूल्स एक प्लेयर के लिए, कप्तान के लिए। आने वाली वीडियो में हर एक रूल्स को डिटेल में जानेंगे। तो जो दूसरा रूल रहेगा आईसीसी का कौन सा है वो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रूल्स समझ में आएगा, एक बेसिक प्लेयर के लिए एक बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए उसको एक मैच खेलने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।